हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हिमाचल में बढ़ने लगा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, जानिए आज कितने आए नए मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। प्रदेश में शुक्रवार को 48 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। संक्रमितों में बिलासपुर के 3, चंबा के 3, हमीरपुर के 5, कांगड़ा के 19, किन्नौर के 2, मंडी के 3, शिमला के 10, सिरमौर के 2 व ऊना का 1 मरीज शामिल है। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,85,642 पहुंच गया। वर्तमान में 259 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। वहीं अब तक 2,81,243 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। एक दिन के अंदर 21 मरीज स्वस्थ हुए हैं। हिमाचल के स्कूली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगा डाक विभाग। डाक टिकट संग्रहण का शौक रखने वाले 6ठी से 9वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को डाक विभाग छात्रवृत्ति देगा। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत विभाग प्रत्येक विद्यार्थी को 500 रुपए प्रतिमाह 1 साल के लिए 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति देगा। विभाग ने पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। हिमाचल में 2 दिन बारिश के आसार, 28 जून के बाद दस्तक देगा मॉनसून। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 26 जून तक मौसम साफ रहेगा। 27 और 28 जून को पूरे प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। शुक्रवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। प्रदेश में मौसम फिर से गर्म हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 28 जून के बाद ही प्रदेश में मॉनसून के प्रवेश करने का पूर्वानुमान जताया। केसीसी बैंक में 15 जुलाई तक शुरू होगी यूपीआई सेवा, चेयरमैन राजीव भारद्वाज ने दी जानकारी। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में 15 जुलाई तक यूपीई सेवा शुरू होगी। इसके लिए फाइनल ट्रायल चल रहा है। ये सेवा शुरू होने से केसीसी बैंक के 18 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। शुक्रवार को बैंक मुख्यालय धर्मशाला में प्रेस वार्ता में चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि केसीसीबी का वर्तमान में 102वां वर्ष चल रहा है। बैंक वर्तमान में हजारों करोड़ में पहुंच चुका है। ऊना से बिलासपुर आ रही बारातियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 14 लोग घायल। बिलासपुर जिले में घुमारवी थाना क्षेत्र के तहत बकरोआ गांव में हनुमान मंदिर के पास शुक्रवार सुबह बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 14 लोग घायल हो गए। बस चालक मौके से फरार हो गया। कुल्लू में राकेश टिकैत बोले, हिमाचल में शुरू होगा अपना गांव अपना सड़क अभियान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी किसानों, बागवानों, बिजली और 4 लेन प्रभावितों के लिए दिल्ली की तर्ज पर बड़ा आंदोलन होगा। साग सब्जी और दूध पर समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। सेब पर मिलने वाला समर्थन मूल्य बहुत कम है, उसे सरकार को बढ़ाना चाहिए। शुक्रवार को कुल्लू में पत्रकार वार्ता में टिकैत ने कहा कि 4 लेन के साथ बिजली प्रभावितों, फल व सब्जियों की एमएसपी को लेकर भारतीय किसान यूनियन प्रदेश के सभी यूनियंस, मोर्चों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर अपना गाँव अपनी सड़क अभियान शुरू करेगी। कुल्लू में गरजेंगे केजरीवाल, 300 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धर्मशाला, मंडी व हमीरपुर के बाद अब कुल्लू में राजनीतिक माहौल गरमाने आएंगे। वे शनिवार सुबह 11 बजे कुल्लू कॉलेज गेट से लेकर ढालपुर तक 300 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। शिमला में एसएमई दफ्तर में दिन दहाड़े चोरी, महिला कर्मी के पर्स से उड़ाए 12,000। राजधानी शिमला में उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित नगर निगम के दफ्तर से एक शातिर दिन दहाड़े महिला कर्मी के पर्स से 12,000 रुपए निकालकर फरार हो गया। चोरी की यह वारदात दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सफल नेता बनना है तो 70% सुने, 30% ही बोले। महिला विधायकों को प्रशिक्षित करने के लिए धर्मशाला में चल रही कार्यशाला में उन्होंने बताया कि अगर सफल नेता बनना है तो बातचीत के दौरान वे 70% सुने और 30% ही बोलें। विधायकों को कार्यशाला के तीसरे और अंतिम दिन शुक्रवार को नेतृत्व के गुर सिखाए गए। उन्हें स्वदेश फिल्म के दृश्य दिखाकर भावनात्मक बुद्धिमत्ता से सशक्त बनने के तरीके समझाए गए। दिल्ली के पर्यटन कारोबारी ने पहले पत्नी के प्रेमी फिर खुद को मारी गोली, दोनों की मौत। पर्यटन नगरी मनाली के शुरू गांव में दिल्ली के एक पर्यटन कारोबारी ऋषभ ने पहले अपनी पत्नी रवलीन के प्रेमी सनी और फिर खुद को गोली मार ली, जिससे दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। शुरू गांव के एक निजी होटल में यह वारदात शुक्रवार सुबह 4 बजे हुई। पुलिस ने हत्या के संबंध में धारा 302 और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। भव्य शोभा यात्रा के साथ सोलन में राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेले का आगाज।
कोरोना काल के बाद अधिष्ठात्री मां शूलिनी की शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय मेला शुरू हुआ। पालकी में सवार होकर दोपहर 2 बजे शूलिनी माता गंज बाजार अपनी बहन से मिलने के लिए निकली। पहले दिन माता के दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। मंदिर से करीब 200 मीटर दूर पुरानी कचहरी में मां शूलिनी की पालकी का स्वागत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने किया। शिक्षा मंत्री गोविंद बोले, बरसाती मेंढक की तरह घूमने आते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि बरसात आने पर जिस प्रकार मेंढक टरटराते हैं, उसी तरह चुनाव आने से पहले आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रदेशों में घूम रहे हैं। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि बरसाती मेंढक की तरह आपके नेता जगह जगह घूम रहे हैं। नौकरी के लिए उमड़ी युवाओं की भीड़, कम पड़ गए पंजीकरण काउंटर, कई लौटे। दशहरा मैदान में शुक्रवार को राज्य स्तरीय रोजगार मेले में नौकरी पाने के लिए बेरोजगारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेले में पंजीकरण काउंटर कम पड़ गए। मेले में पंजीकरण काउंटर कम पड़ने से घंटों इंतजार के बाद भी जब पंजीकरण नहीं हुआ तो कई युवा वापस हो गए। एक युवा के पंजीकरण में करीब 5 मिनट का समय लग रहा था। मेले में 786 युवाओं को मौके पर नौकरी मिली। रामपुर में वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू, एयर इंडिया का जीत से आगाज। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रामपुर के पद्म छात्र विद्यालय में आगाज हो गया। इसमें देश की 8 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच एयर इंडिया और आईटीबीपी के मध्य खेला गया, जिसमें एयर इंडिया ने आईटीबीपी को 3-0 से हराया। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं काफी महत्वपूर्ण रहती हैं। वीकेंड पर पिंजौर शिमला नेशनल हाईवे पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम, 1.5 घंटे में 2 किलोमीटर का सफर। वीकेंड पर शुक्रवार को पिंजौर शिमला नेशनल हाईवे बाईपास पर करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबे जाम से वाहन चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। परवाणु बैरियर तक 2 किलोमीटर सफर करने में वाहन चालकों को 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। मनाली से रोहतांग जाने पर किराए में 50% की छूट। देश विदेश से मनाली घूमने आने वाले सैलानियों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली, चंडीगढ़ और हरिद्वार से हिमाचल पथ परिवहन निगम की वॉल्वो बस में पर्यटन नगरी मनाली आने वाले सैलानियों को 13,050 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग जाने के लिए किराए में 50% की छूट मिलेगी। बी फार्मेसी अंतिम सत्र की परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बी फार्मेसी 8वीं और अंतिम सत्र की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी। तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि बी फार्मेसी अंतिम सत्र के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 9 से 21 जुलाई तक करवाने का निर्णय लिया गया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।